फोकस कहाँ पे बनता है? ऑफ बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है। कहाँ बनता है बाबू? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है। सी और एफ के बीच में रखेंगे तो सी और एफ के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा। कितना? -30 सेंटीमीटर के दूरी पर बनेगा। तो देखो बाबू, तो हमको नहीं पता कि इमेज कहाँ पे बनेगा, ये तो हमको निकालना है। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखे? यहाँ रख दिए। -15 सेंटीमीटर कह रहा था तो यहाँ पे रखते, सी और एफ के बीच में रख दिए। तो बाय यूजिंग मिरर फार्मूला से निकाल देना, क्योंकि मैग्निफिकेशन तो नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया। तो बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, बाय यूजिंग मिरर फार्मूला 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v + 1/-15 इक्वल टू 1/-10। 1/v इक्वल टू 1/-10 + 1/15। एलसीएम कितना हो गया बाबू? 30 -3 + 2 -1/30। v इक्वल टू क्या आ गया बाबू? -30 सेंटीमीटर। v कितना आ गया? -30 सेंटीमीटर। तो इमेज क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा, इरियल हो जाएगा। इमेज इज v इज निगेटिव, v इज निगेटिव, देन इमेज इज रियल। इमेज कैसा होगा? रियल एंड रियल होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ बाबू, H2/H1 बराबर क्या पढ़े थे? -v/u पढ़े थे। H2 तो नहीं पता है, लेकिन H1 पता है। 1 -30/-15। तो क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। तो H2 इक्वल टू कितना आ गया? -2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया? निगेटिव। हाइट ऑफ इमेज निगेटिव, H2 निगेटिव आ गया ना, तो लिख दो नेगेटिव साइन ऑफ H2, नेगेटिव साइन ऑफ H2 so that height of image is inverted। इमेज का हाइट कैसा होगा? इन्वर्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो क्या किए थे बाबू? बताया ना, ये आपका ऑब्जेक्ट था, फोकल लेंथ एफ था, फोकस क्या था? एफ था, और फोकल लेंथ के बीच का डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर था, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या था? -15 से 10, तो ये हम 5 ले लिए, तो -15 सेंटीमीटर। यानी ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे था, ए और बी। तो मेरा इमेज कहाँ बन गया बाबू? -13 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो -15 और -15 कितना बन जाएगा? -30। तो v इक्वल टू क्या आ गया? 30 सेंटीमीटर, और u इक्वल टू क्या आ गया? 15 सेंटीमीटर। तो ये आपका ए डैश और बी डैश, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, an object
2 centimeter high is placed at a distance of at a distance of 16 centimeter from a concave mirror. 16 centimeter from a concave mirror. Concave mirror which produces which produces 3 centimeter high inverted image. 3 centimeter high inverted image. कैसा इमेज बना रहा है बाबू? इन्वर्टेड इमेज बना रहा है. What is the focal length of the mirror? What is the focal length of the mirror? मिरर का फोकल लेंथ क्या है? Also find the position of image. Also find the position of image. इमेज का फाइंड क्या करिए? पोजीशन फाइंड आउट करना है. देखो एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई. ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है? 2 सेंटीमीटर. तो h1 क्या हो गया? 2 सेंटीमीटर. और एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर. तो बाबू h1 क्या आ जाएगा? -2 सेंटीमीटर. सॉरी पॉजिटिव होगा बाबू. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर एबव द होता है. तो h1 क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर. डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? u -16 सेंटीमीटर. क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं. विच प्रोड्यूसेस 3 सेंटीमीटर हाई इन्वर्टेड इमेज. तो इन्वर्टेड इमेज h2 इक्वल टू -3 सेंटीमीटर. h2 क्या हो जाएगा? -3 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? तो f इक्वल टू क्या होगा? ऑल्सो फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज, यानी v इक्वल टू क्या होगा? यानी किस पोजिशन पर होगा? तो ध्यान दीजिए बाबू, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नहीं मालूम, हमें मालूम नहीं है. तो देखिए, लेकिन इतना तो जरूर मालूम है कि कॉनकेव मिरर है, ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है. यू क्या कर रहा है बाबू? ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है. ये ऑब्जेक्ट कहाँ है? 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है. हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ए और बी ऑब्जेक्ट मान लिए. ये 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है. सॉरी, हाँ. अब बताओ, हमको फोकल लेंथ नहीं मालूम, हमें इमेज क्या है? निगेटिव में आ रहा है. तो मान लो कि इमेज कहीं यहाँ पे बन रहा होगा, कहीं भी बन रहा होगा. इसका हाइट -3 सेंटीमीटर है, इसका हाइट 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है. ये हमें नहीं मालूम, भी हमें नहीं मालूम कितना है, कहाँ पे बनेगा एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं बाबू. तो देखो बाबू,
H2/H1 इक्वल टू -V/U पढ़े थे, तो -3/2 इक्वल टू -16 V/-16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 8 जा 16 हुआ, तो V क्या आ गया -24 सेंटीमीटर। V कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। अगर V 24 सेंटीमीटर आ गया बाबू, तो मालूम चलेगा कि इमेज कहाँ बनेगा, कहाँ, अगर ये 16 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो 8 सेंटीमीटर दूर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड ही बनेगा। क्योंकि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनता तो दोनों का क्या होता, सेम हो जाता, हाइट ऑफ सेम डिस्टेंस सेम साइज का बनता, लेकिन साइज तो सेम है नहीं, इसी के लिए तो भी क्या आ गया बाबू -24 सेंटीमीटर। अब बाबू हम क्या निकालेंगे, बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, तो 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F, 1/V -24 प्लस 1/-16 इक्वल टू 1/F, तो -1/24 माइनस 1/16 इक्वल टू 1/F, 48 -2 प्लस -3 1/F, -5/48 इक्वल टू 1/F, F इक्वल टू कितना आ गया बाबू 48/-F, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, -9.6 सेंटीमीटर, यानी आपका जो इमेज फोकल लेंथ होगा -9.6 का होगा, ये आपका -16 का होगा ऑब्जेक्ट, और इमेज जो होगा ये -24 का होगा। तो ये आप कर लीजिएगा बाबू। अब एक लास्ट क्वेश्चन है बाबू, वो भी देख लेते हैं। यानी एक एग्जैक्ट आइडिया बता दिए बाबू कि कैसे कैसे हम बाय यूजिंग क्या फिगर, बाय ड्राइंग फिगर हम कैसे बना सकते हैं। इसमें क्या बताना था बाबू, पोजीशन ऑफ इमेज ना हम बता दिए। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, C और F के बीच में। चलिए सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of a concave mirror of focal length focal length 20 centimeter, 20 centimeter. The image is formed is 3 times the size of object. The size of object के साइज का 3 टाइम्स।
कैलकुलेट टू पॉसिबल डिस्टेंसेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैलकुलेट टू पॉसिबल distances of the object from the mirror, from the mirror, from the mirror। आंसर में लिखिए बाबू। क्या है बाबू? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ इक्वल टू कितना बाबू? 20 सेंटीमीटर। और इमेज फॉर इज 3 टाइम्स द let the size of object equal to x centimeter, size of image equal to 3x सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 3 टाइम्स है ना, ऑब्जेक्ट के साइज का क्या है? 3 टाइम्स है, तो ऑब्जेक्ट का साइज कितना? x, तो इमेज का साइज कितना? 3x। तो कैलकुलेट द पॉसिबल डिस्टेंसेज। तो ध्यान दीजिए बाबू, इस केस में भी क्या होगा? फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका फोकस होगा, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपको तो पता ही है। तो जो क्रॉस करती है, फोकस से क्रॉस करती है, और जो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करती है। तो मान लीजिए ये आपका ए हुआ, ये बी हुआ। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो जो आपका इमेज बनेगा ए डैश बी डैश, ये क्या हो जाएगा? ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ये 3x हो जाएगा, 3x सेंटीमीटर हो जाएगा। ये है क्या बाबू? ये आपका पोल है। क्या है? पोल है। अब बताओ बाबू, साइज ऑफ इमेज क्या है? 3x। अब ध्यान दीजिए, हमें क्या फाइंड आउट करना है? पॉसिबल डिस्टेंसेज फॉर्म करना, और तो कुछ हमें गिवन नहीं है। तो अगर हमें गिवन नहीं है बाबू, तो केस 1 में 4 कॉनकेव मिरर के लिए फॉर एम इज निगेटिव। अगर एम निगेटिव होगा, किस केस में? एम निगेटिव किस केस में होगा बाबू? एम इक्वल टू क्या होता है? -h2 अपॉन h1 होता है ना। एम इक्वल टू क्या होता है? h2 अपॉन h1 होता है बाबू। तो ध्यान दो बाबू, तो h2 कितना है बाबू? हाइट ऑफ x है, सॉरी 3x है और x है। तो क्या हो जाएगा? m इक्वल टू -3। अगर m इक्वल टू -3 आ जाएगा बाबू, तो ध्यान दो, क्या फॉर m निगेटिव लेंगे तब नहीं, ऐसे नहीं बनाइए। सबसे अच्छा सिंपल सा वे में बता देते हैं बाबू। m इक्वल टू h2 अपॉन प्लस माइनस h2 अपॉन h1, तो 3x अपॉन
प्लस माइनस एक्स, तो प्लस माइनस 3 फॉर एम इज पॉजिटिव। अगर एम पॉजिटिव होगा बाबू तो एम इक्वल टू क्या लेंगे, अगर +3 तो एम इक्वल टू होता है क्या है -v/u। कॉनकेव मिरर में कब, जब फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज बने, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द अगर एम पॉजिटिव होगा, अगर आपका एम पॉजिटिव होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, अगर एम पॉजिटिव होगा तो दोनों क्या होंगे, बिहाइंड ऑफ द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अगर इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, एम पॉजिटिव होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। तो एम इक्वल टू होता है क्या -v/u, तो 3 इक्वल टू -v/u, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा -3u हो जाएगा बाबू। और एक इमेज कहाँ बनेगा, ये दोनों इमेज को करोगे तो एक इमेज पीछे बन जाएगा। फ्रॉम मिरर फार्मूला से, बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, मिरर फॉर्मूला से 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v कितना है -3u प्लस 1/u कितना है, u रह जाएगा, इक्वल टू 1/f। और f कितना है बाबू, हमें क्या फाइंड, फोकल लेंथ दिया हुआ है 20, तो 3u एलसीएम हो जाएगा, तो 3u से 3u डिवाइड तो -1 प्लस u से u डिवाइड तो 3, 1/20, तो 2/3u इक्वल टू 1/20, तो e इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/3। e कितना आ गया बाबू, -1 + 3u, तो e इक्वल टू f भी तो नेगेटिव में होगा बाबू, कॉनकेव मिरर है, ये भी नेगेटिव में होगा, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा -40/3। अब देखो बाबू सेकंड केस लो, फॉर एम इज नेगेटिव। अगर एम नेगेटिव होगा बाबू, एम इक्वल टू -3, तो -3, तो एम इक्वल टू कितना -v/u होता है, तो -3/-v/u, तो माइनस से माइनस कैंसल, तो v अपन कितना 3u। तो बाय मिरर फार्मूला से, बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला से क्या हो जाएगा बाबू, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f हो जाएगा। तो 1/v कितना 3u ना, तो 3u + 1/u इक्वल टू 1/-20, तो 3u इक्वल टू कितना 1 + 3 इक्वल टू 1/20, तो 4/3u इक्वल टू 1/-20। तो दो डिस्टेंस आया कि नहीं, 3u इक्वल टू -80, u इक्वल टू -80/3 सेंटीमीटर। क्या है, तो यहाँ दो डिस्टेंस आ गया, एक -40/3 और एक -80/3 आ गया बाबू। तो ये आपका क्या था, कॉनकेव मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में बाबू आप लोग को कॉन्वेक्स मिरर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।